हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो यस, आज बात करने वाले हुडको का हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, सभी की फेवरेट, सभी की पोर्टफोलियो में या मे बी रडार पे रहने वाला स्टॉक। तो फटाफट आप कवर करते हैं क्योंकि Q4 का रिजल्ट आया है। तो आप पहली बार चैनल पे आए हो तो हम तीन मेजर टॉपिक कवर करते हैं। आपको मैं बता देता हूँ। पहला, यस, क्वार्टर एंड क्वार्टर का रिजल्ट या ईयर ऑन ईयर का कंपैरिजन। सेकेंड, हमारा टॉपिक रहता है कि मैनेजमेंट का कॉल या फिर क्या ये फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक बन सकता है जो आपके पोर्टफोलियो में कंटिन्यू करे। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, यस, क्या क्वार्टर का रिजल्ट वर्स्ट आया है तो क्या हम इसको सेल आउट कर दें, या फिर फ्लैट आया है तो क्या हम इसको एवरेज कर दें। तो तीन चार मेजर टॉपिक पे हम डिस्कशन करते हैं। तो फटाफट आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो बात करें, ड्यूरिंग द मार्केट रिजल्ट आया था, फटाफट इसमें क्रैश आया था लगभग लगभग 6% का। उसके बाद थोड़ी सी इसमें बाइंग भी हुई है। तो ओवरऑल इसमें लगभग लगभग 4% के आसपास गिरावट है। बात करें 5 साल में अफलातून रिटर्न दिया है, 500% का रिटर्न दिया है। 1 साल में बात करें तो 350% का रिटर्न है। ठीक है, तो फटाफट कवर करते हैं Q4 का रिजल्ट कैसा है। उससे पहले यस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है डिविडेंड। क्या इन्होंने डिविडेंड दिया? यस, उन्होंने एक फाइनल डिविडेंड का अनाउंसमेंट कर दिया है। ₹2.65 का एक डिविडेंड उन्होंने अनाउंसमेंट किया है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताना क्या आपके ये पोर्टफोलियो में स्टॉक है, अगर है तो कब आपने इसको बाय किया था और क्या आपकी प्राइसिंग थी। मैं पहले बता देता हूँ, मेरे पास भी ये स्टॉक है, मैं बायस्ड ओपिनियन नहीं दूँगा। हाँ, 200 के नियर अबाउट बाइंग है मेरी, 210-11 के आस-पास बाइंग है मेरी। कोई मेजर बहुत पहले मेरी बाइंग नहीं है इसमें, तो हाल-फिलहाल मैंने इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है, ठीक है? बहुत मेजर क्वांटिटी में नहीं है क्योंकि मैं हमेशा क्वार्टर एंड क्वार्टर का रिजल्ट का वेट कर रहा था। अभी का क्वार्टर का रिजल्ट आने के बाद मैं उसमें कुछ डिसीज़न ले सकता हूँ। चलो, बात करेंगे कंसोलिडेटेड रिपोर्ट का हम डिस्कशन कर रहे हैं, करोड़्स में फिगर है, ईयर ऑन ईयर सीक्वेंस है, Q4 है 2023 का, Q3 है एंड Q4 है, ठीक है। सीक्वेंस वाइज एकदम परफेक्ट है, कोई समस्या नहीं लग रही है। टोटल इनकम की बात करेंगे, इनकम, ठीक है। कमाया कितना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही रहता है कि कमाया कितना है। तो अगर देखोगे कमाने के बाद से हिसाब से टोटल इनकम की बात करें तो Q4 2023 का वर्सेस 2024 का बात करें तो अच्छा खासा जंप होते हुए दिखेगा। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर का जो जंप है, मतलब Q4 वर्सेस Q4 का जो जंप है, शानदार दिखेगा। और Q3 वर्सेस Q4 का भी जंप आपको दिखेगा, बट कोई मेजर जंप नहीं दिखेगा। 2022 के आसपास है, 2194 के आसपास है, ठीक है। तो Q3 वर्सेस Q4 में भी जंप है लेकिन ज़्यादा नहीं है, फ्लैटिश जंप है। Q4 वर्सेस Q4 का जंप करोगे 5 स्टार जंप होते हुए दिखेगा। सेम विद द ईयर ऑन ईयर का कंसोलिडेटेड रिपोर्ट की बात करें, अफलातून ईयर ऑन ईयर इनकम इनका बढ़ा। इनकम मतलब बात करें, यस, रेवेन्यू की बात करें। अब बात करें एक्सपेंस की बात करेंगे तो टोटल खर्चा जो हाईली इंपॉर्टेंट है, कमाने के लिए इतना कुछ खर्चा करना पड़ता है। तो खर्चे की बात करें, कितना खर्चा है वो हम देख लेते हैं। तो 4700 जो था प्रीवियस ईयर में था, ठीक है, और अभी कितना है, 5100 के आसपास खर्चा दिख रहा है। ईयर ऑन ईयर जो खर्चा है वो बढ़ गया है, जो कि अच्छी बात नहीं होती है क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनी है। 5000 करोड़ के आसपास मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ठीक है। Q4 का बात करें और करंट Q4 का, तो ठीक है, एक्सपेंस बढ़ गया है और Q3 में कम हो गया। बात करें Q4 वर्सेस Q4 में, मतलब लास्ट ईयर ऑफ Q4 और अभी का खर्चा बढ़ गया है। और क्वार्टर एंड क्वार्टर मतलब Q3 वर्सेस Q4 का बात करें, खर्चा घट गया है, जो कि अच्छी बात है। तो नॉर्मल फार्मूला क्या होता है आपको पता है, मेरे साथ हो तो फार्मूला हम जरूर डिस्कस करते हैं। इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू होता है प्रॉफिट, ठीक है। एकदम सिंपल फार्मूला। तो आपको क्या दिख रहा है, ईयर क्वार्टर एंड क्वार्टर Q3 वर्सेस Q4 में इनकम बढ़ गया, तो इनकम बढ़ गया। एक्सपेंस क्या दिख रहा है, एक्सपेंस क्या है, घट गया। इसका मतलब क्या दिख रहा है, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। सिंपल फॉर्मूला, इनकम माइनस एक्सपेंस। इनकम बहुत अच्छा क्वार्टर एंड क्वार्टर है, एक्सपेंस कम हो गया, तो प्रॉफिट अच्छा दिखना चाहिए क्वार्टर वर्सेस क्वार्टर में, ठीक है। तो बात करें PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स या फॉर द पीरियड जो कहते हैं, टैक्स वगैरह देने से पहले जो प्रॉफिट है वो हम पहले कवर कर लेते हैं। फिर बात करेंगे कि क्या नेट प्रॉफिट रहा या फिर प्रॉफिट फॉर द ईयर ईयर रहा। प्रॉफिट PBT की बात करें तो ईयर ऑन ईयर भी शानदार दिख रहा है, क्वार्टर एंड क्वार्टर भी अफलातून दिख रहा है। बट Q3 वर्सेस Q4 का जैसे मैंने बताया था, क्योंकि इनकम कम हुआ है, इनकम ज़्यादा हुआ है और एक्सपेंस उन्होंने कम कर दिया, तो क्वार्टर एंड क्वार्टर अफलातून इन पे प्रॉफिट दिख रहा है। सेम विद द EPS में भी दिख जाएगा। उससे पहले नेट प्रॉफिट को भी हम देख लेते हैं, जिसको कहते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड, वो देख लो। कितना दिख रहा है, 17,000 का दिख रहा है, कितना 2100 के आसपास। ईयर ऑन ईयर का कंपैरिजन करें, जो शानदार अफलातून दिख रहा है। बात करें Q4 का वर्सेस Q4, वो भी शानदार दिख रहा है। मेजर जंप नहीं है बट शानदार है। और Q3 वर्सेस Q4 की बात करें तो अफलातून नेट प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है। ठीक है, तो मतलब ईयर ऑन ईयर का कंपैरिजन करेंगे, अच्छा दिख रहा है प्रॉफिट। क्वार्टर एंड क्वार्टर का भी देखेंगे तो अच्छा दिख रहा है प्रॉफिट। मतलब क्या दिख रहा है, यस, मेजर सेलिंग इसमें नहीं आने वाली है। स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। बात करें, यस, EPS, अर्निंग पर शेयर, क्योंकि आपको पता है ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, अर्निंग पर शेयर।
तो ईयर ऑन ईयर देखोगे हाईली जंप दिखेगा, क्वार्टर एंड क्वार्टर दिखेगा, जो ईयर ऑन ईयर का क्वार्टर में Q4 वर्सेस Q4 में स्लाइटली जंप दिखेगा, बट Q3 वर्सेस Q4 में अच्छा जंप दिखते हुए दिखेगा। मतलब क्या, यस, ये स्टॉक जो है अफलातून रिजल्ट दिया है, ऐसा कोई मेजर सेलिंग आने वाली नहीं है इस स्टॉक में, ठीक है ना। तो आराम से इसको स्टॉक को दबा के रखना, कोई दिक्कत वाला स्टॉक नहीं है। फ्रेश बाइंग के लिए हाँ, थोड़ा सा डीप में मिलेगा, 10-15% का करेक्शन होता है, तो डेफिनेटली बिना झिझक इसको रखना। क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखो इसका रीज़न मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी Q4 अभी आपको पता है 2024 में हमारा एक इंटरिम बजट पेश हुआ था, जिसमें हमारे फिनांस मिनिस्टर ने क्या किया था, प्रधानमंत्री आवास योजना में लगभग 80,000 करोड़ के आसपास उन्होंने आवंटन किया था अलग से, कि हम इनको पैसा देंगे घर बनाने के लिए। तो घर बनाने के लिए जो अगर पैसा मिल रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, तो किसको जा रहा है? प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना किसके अंडर में आता है? यस, हुडको, इस कंपनी के अंडर में आता है प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, सिर्फ वही नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ करते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ करते हैं, ड्रेनेज इलेक्ट्रिसिटी में है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट में है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में है, वाटर सप्लाई में, मल्टीपल गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट सेक्टर में ये काम करती है। अच्छा स्टॉक है डेफिनेटली, पेनी स्टॉक तो नहीं कह सकते हैं इसको, स्मॉल कैप कंपनी है, 5,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्लियर है। हाँ, बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये जो कंपनी है स्मॉल कैप कंपनी है, तो मेजर अमाउंट इसमें नहीं लगाना, ठीक है। अपने कुछ पोर्टफोलियो का पार्ट इसमें ज़रूर रख देना, आने वाले टाइम में फ्यूचर में ये ज़रूर आपको प्रॉफिट बना के दे सकता है। बहुत अच्छा स्टॉक है, क्वार्टर एंड क्वार्टर आपको ट्रैक करना पड़ेगा। बात करें यस, इसका FIS DIS का जो इंक्रीज़ हो रहा है बहुत शानदार, DIS तो इसमें अफलातून इंक्रीज़ होते हुए देख लो, लगभग 11.5% में आपको इंक्रीज़ होते हुए दिख जाएँगे। DIS कंटिन्यू आपको इंक्रीज़ होते हुए दिख जाएगा, कंटिन्यू आपको DIS इंक्रीज़ होते हुए दिख जाएगा। सेम बात करें FIS की, हालाँकि FIS ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल 0.2 से लेकर अभी तक 1.2 मतलब 2% के आसपास ये आ चुके हैं। तो अच्छा खासा इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं FIS DIS, तो ठीक है। इस स्टॉक को रडार पर रखना, लॉस में बेचने वाले स्टॉक नहीं है, आराम से रखो। सेम अगर आपको पता होना चाहिए, बस आपको ये पता होना चाहिए कि स्मॉल कैप कंपनी है, छोटे अमाउंट इसमें डालेंगे, और आपको मेंटली लॉजिकली प्रिपेयर रहना है क्या, कि अगर क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ, इसमें प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, कभी भी ये स्टॉक 10-20% क्रैश करे, एवरेज कर लेना हाल फिलहाल, बट इससे ज़्यादा आप ज़्यादा एवरेज नहीं करना। मेजर पोर्टफोलियो में इसको मत रखना, छोटी सी क्वांटिटी को डेफिनेटली इसको रखना, क्योंकि डाइवर्सिफाई आप अपना पोर्टफोलियो रखोगे तो डेफिनेटली आपको आने वाले टाइम में इसको प्रॉफिट बना सकता है। बहुत शानदार स्टॉक है, आने वाला टाइम में डेफिनेटली आपको रडार पे ये रखना चाहिए स्टॉक को, ठीक है। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ऐसे लॉजिकली वीडियो मैं आपके सामने पेश करते रहता हूँ। मिलते हैं, बाय बाय।